नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मैहर जिले के मुकुंदपुर में आयोजित जन कल्याण शिविर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिविर में अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे कई ग्रामीणों को निराश होकर लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी शिकायतों का मौके पर कोई ठोस निराकरण नहीं किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने भी सरकार के जन कल्याण शिविर पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह शिविर सिर्फ दिखावा और पोस्टरबाजी तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। विधायक ने उप तहसील ताला की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय केवल औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद कराने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जन कल्याण शिविर में उठे इन सवालों और आरोपों के बाद स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या जवाब देता है और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। बहुत सारी हैं, क्योंकि ये समस्या को लेके हम पता नहीं कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ से भटक के आए, और हमें तो नहीं है विश्वास कि यहाँ भी ये सुनवाई होगी या आगे कार्रवाई बढ़ेगी हमारी, क्योंकि हम कलेक्टर मैडम के पास भी जाके आ चुके, एसडीएम मैडम के पास भी जाके आ चुके। कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो पिताजी, बड़े पिताजी के लड़के हैं, वो हमारे घर के अंदर सरेआम डाका मार रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, स्टे भी लगाया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमें तो कोई विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमारा कोई आगे कार्य करेंगे। यहाँ कोई निराकरण हुआ क्या आपका? अभी तक तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला हमको यहाँ। अब आज देख रहे हैं आज के यहाँ जन सुनवाई में क्या कितना हमें प्रोग्रेस करेंगे ये लोग। तो तहसीलदार जो क्षेत्रीय हैं उनसे मुलाकात आपने नहीं की? तहसीलदार साहब से बोले तो तहसीलदार साहब तो हर चीज़ को मजाक लेके और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं जाने दीजिए इनको। तो आगे आप वरिष्ठ अधिकारियों से, कलेक्टर मैडम से शिकायत वगैरह नहीं की आपने? हम गए थे जन सुनवाई में, जन सुनवाई में मैडम तो उस दिन कलेक्टर मैडम थी नहीं, उनकी मैडम थी, तो उनसे बात हुई। वो डायरेक्ट तहसीलदार साहब से बात करी, फिर वहाँ से मुझे अमरपाटन भेजा गया। अमरपाटन में हम भटके, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना तो पटवारी ना तो तहसीलदार। सब मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खा के और बढ़िया बैठे हैं, तो कोई आगे कार्य नहीं कर रहे। तो हम क्या माने कि हमारा कुछ होगा कि नहीं। तो जन कल्याण शिविर जो है, इसके लिए आप क्या कहेंगी कि ये एक दिखावा है क्या? लग तो ऐसे रहा है कि दिखावा है ना। ये बताइए कि जब हमारा कुछ काम हो तो हम माने कि हाँ आगे कोई वो होगा, हमें मिलेगा रिजल्ट। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी आपने? जी करी हूँ। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम सीएम हेल्पलाइन में करेंगे। उस पर क्या निराकरण हुआ? वहाँ पे हम निराकरण के लिए यहाँ जब इनको पता चला कि हमारी कंप्लेन गई हुई है, तो हमें धमका के और OTP मांग रही हैं। बोलते हैं OTP दीजिए। कौन मांग रहा है? पटवारी साहब। और अभी भी हमारे जन सुनवाई में तो वो हमें कुछ ऐसे झांसा दे के OTP मांग रहे हैं कि मैडम ये OTP दे दीजिए। तो हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम उसका उनको वो दे सकें। जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम कोई OTP नहीं देंगे। जब तक हमारे कार्रवाई का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता तिवारी है। हमारे माता पिता जी नहीं हैं, हमारे भाई भी नहीं हैं, तो हमारे जो माता पिता के परिवार वाले हैं, हम लोगों को खेत में जाने के लिए रास्ता बंद कर रहे हैं, घर गिरा के और वो कर रहे हैं। तो ये बताइए कि हम क्या जाने कि हमें वो देंगे, रिजल्ट देंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग लेके और खा के बैठे हैं, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता तिवारी है। कहाँ से? मैं रहने वाली, मेरा शुभ स्थान मुकुंदपुर है। शादी होने के बाद हम रीवा उसमें है, जिला में है। अभी हम फिलहाल भोपाल में रहते हैं। हम भोपाल से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये दिखाई देता स्पष्ट कि लोगों में बड़ी उदासीनता, अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा रहते हैं और जो लाभार्थी है तथा क्या जो लोग शिविर में अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आते हैं, उनकी संख्या कम है। कारण इसका है कि उनको ये एहसास हो गया है, यह उनका समाधान है कि कुछ भी करें हमको मिलने वाला नहीं। घोषणाएं बहुत सारी हैं,
लेकिन ज़मीन पर उतरती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही विशेषता है कि घोषणाएं करेगी, खूब प्रचार प्रसार करेगी टेलीविज़न में, अखबारों में, लेकिन ज़मीन पर जब आप जाओगे तो ज़मीन में बहुत कम 5%, 10% से ज़्यादा लोगों को लाभ समस्याओं से नहीं मिलता। यहाँ पर पेयजल की भयंकर समस्या है। जो जल निगम से पानी आना आज पता ही नहीं, 8 साल 9 साल हो गए उस योजना, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। तो भाजपा सरकार की जो इच्छा शक्ति है, जो मुखिया की, जो मोहन यादव जी को होनी चाहिए, वो है नहीं। सिर्फ प्रचार प्रसार में, बस वहाँ भाषण में करो मेरा अभिनंदन करो, यही तो चल रहा है। इस पर ये कहा जा सकता है कि ये योजनाएं जो दिखाई गई, क्या सभी योजनाएं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये जो योजनाओं के बारे में बैनर लगाए गए, क्या सभी योजनाओं का लाभ इस शिविर में क्या मिल पाया होगा? बहुत कम प्रतिशत मिलता है। अब मैंने एक आपको उदाहरण दे देते हैं। मैंने यहाँ पर पूछा, जो फलोद्यान और वो है आपका खाद्य प्रसंस्करण विभाग, वहाँ मैंने पूछा कि आपने एक वर्ष में कितने लोगों को लाभ दिया। यानी उनमें 2-3 काम हैं। एक तो है वृक्षारोपण का, वृक्ष फलदार वृक्ष, आम है, अमरूद है, जामुन है और आंवला है, आदि आदि उनका है। और फिर चीज़ों की छोटी मोटी जो है कुटीर उद्योगों से खाद्य प्रसंस्करण, इन्हीं चीज़ों से कुछ उत्पाद बनाना है। तो मैंने उनसे पूछा, तो उत्पाद बनाने में तो शून्य है, कोई एक छोटा सा उद्योग, कुटीर उद्योग भी नहीं आया जिसमें आंवले का प्रसंस्करण या आम का पल्प बनता हो, शून्य। और इतने लोगों में कम से कम 25-30 हज़ार इस ब्लॉक में कृषि परिवार होंगे, कम से कम इतने। मात्र 25 लोगों को वो योजना का लाभ मिला वृक्ष लगाने। अब ये फिर वोट के मुँह में गिरा है। सिर्फ ये कागजी घोषणाएं हैं, नीचे लाभ नहीं मिलता। सलमान जी, मुकुंदपुर में जो हॉस्पिटल है और आपके अथक प्रयास से मुकुंदपुर में हॉस्पिटल मिली थी, वो बनते समय से ही लेकर आज तक वो विवाद की स्थितियां ही बनी रहती हैं, क्योंकि डॉक्टर कभी रहता नहीं, डॉक्टर आता है तो साल भर रुकता है और उसके बाद चला जाता है। 4 महीने से विहीन है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप यहाँ मैंने ही क्योंकि वो बनवाया ये अस्पताल, और कोई भी अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ब्लॉक मुख्यालय से हटकर नहीं है। एक ही गांव है पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ सामुदायिक हॉस्पिटल अस्पताल जिला जनपद मुख्यालय में नहीं है, मुकुंदपुर में ग्राम पंचायत में। बड़े हसरत के साथ बताया था कि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शुरू में डॉक्टर्स आए, नर्सेज भी आई, दवाइयाँ रहती थी, लेकिन शरह धीरे धीरे इतनी उदासीनता आ गई। और वर्तमान में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और अब तो बड़ा एक दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, रीवा के राजेंद्र शुक्ल जी, गाहे बगाहे इस इलाके से निकलते रहते, आते जाते रहते, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। जो डॉक्टर हैं वो संविदा नियुक्ति वाले हैं, तो वो अपनी MD करने के लिए चले जाते हैं डॉक्टर। ये सब चले गए, अपना उन्होंने पैसा जमा किया 5-10 लाख लगता है, और अनुबंध समाप्त करके सब चले जाते हैं तो MD करने के लिए। अब नर्सेज वगैरह हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, मशीनें हैं, वो चलाने वाला कोई नहीं है। तो ये बड़ी उदासीनता है। देखिए, हम विधायक हैं, हम पर्याप्त रूप से इसको उठाते हैं। विधानसभा, पिछली विधानसभा में खूब उठाया स्वास्थ्य, लेकिन अंतोगत्वा करना तो सरकार को है। अब सरकार अगर विपक्ष के विधायक का सम्मान नहीं करती है, विपक्ष का सम्मान नहीं करती है, या अथवा उन्हीं के जहाँ भाजपा के विधायक वहाँ के अस्पतालों की भी ये जर्जर स्थिति है। आप कहीं भी चले जाइए, नागौर चले जाइए, वहाँ भी यही हाल है, और रहेगांव चले जाइए, वहाँ भी यही हाल है, चित्रकूट चले जाइए, यही हाल है। तो जनता तो आप पर, व्यवस्था में ही गड़बड़ी, जनता तो आप पर आशा लगाए हुए है कि हमारे विधायक आएंगे। और ये जनता स्वाभाविक है आशा लगाना, लेकिन एक विधायक का दायित्व क्या होता है? विधायक कार्य एजेंसी नहीं होती, विधायक काम नहीं कराता है। विधायक अपने यहाँ की जो मांगे हैं उनको उठाता है और प्राथमिकता देता है, हर स्तर पर उठाता है, जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक उठाता है, मंत्री से मुख्यमंत्री तक उठाता है। मैं वो करता रहता हूँ। अब हमारी सत्ता आ जाए हमारी, तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी जो कहती है वो करती भी है,
और ग्रामीण अंचलों में ध्यान भी देती है कांग्रेस पार्टी। सरकार पिछले 22-23 सालों से भारतीय जनता पार्टी की यही दुर्दशा सब जगह हो रही है। सिर्फ ये अपना फूल मालाओं से लदना और प्रचार प्रसार करना टीवी में, अखबारों में, और किराए की भीड़ इकट्ठा कर लेना, पूड़ी कचौड़ी खिला के वापस कर देना, यही सब काम चल रहा है।